तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 क्लास 9 का, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमने पहले भी पढ़ा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, है ना, कि वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनका वर्गमूल उनको अगर रूट में लिखा जाता है तो क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे √3, √2, √5 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि यदि कोई परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, जोड़ा जाए, गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो वो संख्या अपरिमेय ही होती है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 माइनस √5। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। तो 2 में √5 को घटा देंगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा 3 + √23 माइनस √23, तो माइनस और प्लस कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 30। ये और ये काट देंगे, प्लस माइनस में ख़त्म हो जाएगा तो 3 बचेगा। और ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। यहाँ 2√7 एंड 7√7 होगा, 7√7 है ना। तो ये जो है दोनों ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यह 2/7, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद 1/√2, तो 1/√2 ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2π है, तो π अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, है ना। तो पहला व्यंजक है 3 + √3 × 2 + √2। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, ये 3 है, ये 3 + √3 है तो 3 को पहले ये दोनों से गुना कर लेंगे, है ना, 3 × 2 + √2। अब बचा यहाँ √3, तो +√3 को भी हम लोग किससे गुना करेंगे, +√3 को गुना करेंगे किससे, 2 + √2 से, 2 + √2 से, है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे, 3 दूने 6 प्लस 3 √2 प्लस 3, ये 2 √3 प्लस रूट के अंदर अंदर रहता है तो वो गुना हो जाता है, √3 और √2 को गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 + √3 और 3 - √3, है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखिए a + b × a - b क्या होता है, a² - b², है ना। तो हम 3 + √3, 3 + √3 × 3 - √3 यानी a + b गुना a - b बराबर a², 3 का स्क्वायर और माइनस b², √3 का स्क्वायर। कैसे हुआ, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि a + b × a - b बराबर a² - b²। इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिख देंगे साइड में। अब इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 9 और ये स्क्वायर से रूट कटता है तो ये 3, अब 9 में 3 गया तो 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको हम लोग, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा में कहता है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हल करते हैं, √5 को ये मानेंगे और √2 को b, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पर √5 है और b के जगह पर √2 है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, है ना। अब क्या होगा, रूट से ये कट जाता है, स्क्वायर से रूट, और ये 5 हो गया, और ये 5, ये 2 को ये दोनों से गुना होगा तो 5 दूने 10, 2√10, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2। अब ये हमारा हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2√10, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, इसको हल करेंगे तो √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इस क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख देंगे चूँकि a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इस पर पुट किए इसलिए इसको लिख दिए, है ना। अब हम लोग √5 का स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, और ये भी रूट कट जाएगा, तो कितना होगा, 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि देख पा रहे हैं, कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी कि पाई जो है, पाई को एक वृत्त की परिधि और इसके व्यास के अनुपात में, यानी कि पाई का मान जो है, पाई बराबर होता है c/d, है ना, इस अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ये लिख रहा है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि पाई का जो मान है वो किस रूप में है, c/d के रूप में। अब c क्या है, c है वृत्त का परिधि, है ना, ये वृत्त की परिधि, और d है वृत्त का व्यास, ये d हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो गोल गोल परिधि है ये क्या है, c है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पाई है तो d, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और वृत्त का जो व्यास है d, इसको 2r होता है, यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास, ये r कट गया, ये कट गया, यानी पाई का मान जो है, ये पाई हो गया, इसका मान जो है c/d के रूप में है। तो कह रहा है कि ये जो है वो कैसे एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, जबकि ये c/d के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये अंतर्विरोध करता हुआ महसूस होता है ना। इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को इसको लिखना है, इस तरह से लिखना है, क्योंकि जब हम स्केल की सहायता से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि c या d अपरिमेय है, अतः इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है ना। क्योंकि हमारा c और d का मान जो होता है वो एक सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, लगभग मान प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोगों को मतलब पता नहीं चलता है कि ये c/d के रूप में है कि नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कॉपी में करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो बनाना है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 को फिर उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना, कॉपी पर। तो सबसे पहले हम लोग एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींचते हैं जो होगा 9.3 सेंटीमीटर। तो 9.3 सेंटीमीटर देखिए 1 से लेकर के हम लोग खींचेंगे 9.3 तक, है ना। ये रहा 9 और ये 1 2 3 छोटा छोटा है ना लाइन, वो 3 तक। तो 9.3 तक खींच लिए। अब
इसको हम लोग मान लेंगे ए, और ये साइड ये मान लेंगे और ये साइड मान लेंगे बी, है ना। तो ये ए बी हमारा कितना हो गया 9.3, है ना। और ये 9.3 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा देंगे। जैसे ये 9.3 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 9.3 है। अब इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो ये 10.3 हो जाएगा, है ना। तो ये 10.3 तक, देखिए ये 10.3 हो गया, यहाँ तक देख रहे हैं आप। और 10 के बाद 1 2 3, है ना, 3 तक। अब ये यहाँ पर हम मान लेंगे सी, है ना। अब सी मान लिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब इसका हम लोग अर्धक खींचते हैं, मतलब इसको इस रेखा को समद्विभाजित करते हैं। इसके लिए हमको आधा से बेसी लेना है और 2 चाप खींचना है दोनों ओर, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। बी ये सी से और ये से दोनों ओर से हम लोग चाप को एक दूसरे पर काटेंगे। देखिए इस तरह से जो कट का निशान लगाया है उसको मिला देंगे तो ये समद्विभाजक रेखा खिंचाया, है ना। ए और सी का समद्विभाजक रेखा खिंचाया जो ए और सी को बीचों बीच में काटता है ना। तो अब इसको हम लोग यहाँ जहाँ पर बीचों बीच में कटा वहाँ से हम लोग बी को ए को और सी को मिला के अर्धवृत्त खींचते हैं, है ना। देखिए इस तरह से हम लोग एक अर्धवृत्त खींचेंगे। देखिए इस तरह से अर्धवृत्त खींचेंगे, है ना। अब ये अर्धवृत्त यहाँ से लेकर के खींचेंगे, इस तरह से अर्धवृत्त खींच दिए। हाँ, अब ये अर्धवृत्त खींच दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो सी है बी है, बी के ऊपर हम लोग एक लंब खींच देते हैं। ये लंब आप प्रकाल से भी बना सकते हैं और चांद से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए सी पर ये बी पर बैठा करके वो 90 डिग्री का वहाँ 90 डिग्री पर पॉइंट दिए और यहाँ से मिला दिए, तो ये लंब खींच दिए, है ना। किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो बी के ऊपर लंब खींच दिए। अब ये अर्धवृत्त को जो बी पर जो लंब है वो अर्धवृत्त को जहाँ काट रहा है, देखिए यहाँ पर काट रहा है ना। तो यहाँ पर हम नाम दे दिए पी। अब पी जो है बीपी जो है यहाँ वो का नाम दे देते हैं। अब बीपी जो है सो बी और अब देखिए बीपी का जो लंबाई है वो कितना है 9.3 है, √9.3। मतलब इतना ही बड़ा हमको जो है इसी को संख्या रेखा पर दिखाना है ना 9.3 को। तो हम लोग जो इधर जो BC है या O से BC है, इसको हम लोग क्या इस रेखा को थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे तक, है ना। आगे तक बढ़ा देते हैं। देखिए इसको और लंबा कर देते हैं, इस पर स्केल रख करके और इसको खींच देते हैं। देखिए खींच दिए यहाँ तक। हाँ, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर में इसको यहाँ तीर का निशान दे दिए और 1-1 सेंटीमीटर का और भी हम लोग को 1 है, 2 है ना, 3 4 इस तरह से बढ़ा देंगे, है ना। तो जैसे यहाँ 0 हो गया, जो हमारा B है वहाँ 0, C के पास 1, उसके बाद 2 3 इस तरह जो पॉइंट है वो हो गया, है ना। अब B से P का जो लंबाई है वो √9.3 है ना। तो इसको हम लोग इस लंबाई का चाप एक ले लेंगे और वहीं से उसी चाप से हम लोग काट देंगे ये संख्या रेखा पर। तो देखिए वहाँ पर मिला लेते हैं, देख रहे हैं आप, B से P को मिला के और देखिए इसको B से P को मिला करके और इसको यहाँ से बराबर नहीं मिल पा रहा है। हाँ ठीक, B से P तक मिलाते हैं और उसको इस तरह से खींच देते हैं। तो देखिए ये जहाँ पर कटा, ये जो चाप है ये संख्या रेखा को जहाँ काटता है इस जगह पे, इसी जगह पर ये जो B से ये जो इस जगह की जहाँ कटा है उसकी लंबाई है √9.3, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको संख्या रेखा पर दिखा दिए, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला है 1/√7, तो हर √7 है तो इसको हम लोग परिमेयकरण करना है। 1/√7 है तो √7 से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है। तो क्या हुआ, 1 को √7 से गुना करेंगे तो √7 ही रहेगा और √7 को अगर 7 से हम लोग गुना कर देंगे
तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि √7/7 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6 है ना, 1/√7 माइनस √6। अब इसको हम लोग करेंगे परिमेयकरण, यहाँ हल करेंगे 1/√7 माइनस √6 गुना √7। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ √7 माइनस √6 है, तो यहाँ √7 प्लस √6 लिखना है। सब में बीच वाला जो चिन्ह रहता है माइनस करेगा प्लस हो जाएगा, प्लस करेगा तो माइनस हो जाएगा, ये चीज़ को ध्यान देना है ना। अब इसको हम 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा √7 प्लस √6। अब इसको हम लोग करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर है ना। अब इसको फिर से हम लोग लिखेंगे √7 प्लस √6, स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका और इसका भी है ना, यहाँ माइनस है ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये 7 माइनस 6। अब देखिए 7 माइनस 6 है तो बच गया 1, तो 1 बच गया, मैंने √7 प्लस √6/1, तो /1 को लिखा नहीं जाता है, 1 से भागा देंगे तो उतना ही ना रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है 1/√5 प्लस √2। अब इसको भी हम लोग हल करेंगे है ना, इसको हल करेंगे 1/√5 प्लस √2 है ना। हमने क्या कहा था, इसको परिमेयकरण करेंगे तो बीच का चिन्ह को चेंज कर देंगे है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √5 माइनस √2 कर देंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब √5 माइनस √2, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, सॉरी माइनस √2। अब इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, √5 माइनस √2 बट्टे ये स्क्वायर से रूट कटेगा, इसका भी रूट स्क्वायर से कटेगा, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा है ना। अब ये √5 माइनस √2 बट्टे 5 में 2 गया तो 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/√7 माइनस 2। इसको हल करेंगे 1/√7 माइनस 2, इसको परिमेयकरण करेंगे √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। अब इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 ही रहेगा, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं √7 प्लस 2, अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये 7 हो गया, और ये 2 दूने 4, 7 में 4 गया तो कितना बचा, 7 प्लस 2 और 7 में 4 गया तो 3, ये हो जाएगा आंसर।